हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 में से सम नंबर 9, 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पर सम नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक सर्कल हमारे पास है और उस सर्कल के अंदर दो डायमीटर्स हैं ए बी एंड सी डी, और ये दोनों ही डायमीटर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब इसी में आगे कहा गया है OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, कि उसी के अंदर एक छोटा सर्कल और बनाया गया जिसका डायमीटर है OD। तो स्टेटमेंट में आगे कहा गया है कि इफ OA इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि OA जो है उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स कि जो लार्जर सर्कल, जो बड़े वाला सर्कल हमारे पास है, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, जिसको हम कैपिटल R से शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉलर सर्कल यानी कि जो छोटे वाला सर्कल है उसका डायामीटर भी 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो अगर उसका डायामीटर 7 सेंटीमीटर है दैट मीन्स कि उसकी रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इस छोटे वाले सर्कल को शेडेड किया गया है और इसी तरह से इन दोनों पार्ट्स को भी शेडेड किया गया जिनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इस स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे πr², और इसी के साथ साथ इन दोनों पार्ट्स का एरिया भी फाइंड आउट करना होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो दोनों पार्ट्स यहाँ पर है, ये दोनों ही पार्ट्स सेगमेंट की शेप में हैं, क्योंकि जब भी किसी सर्कल के अंदर एक कोड को ड्रॉ करते हैं तो कोड और आर्क के बीच में जो पार्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट, और ये दोनों पार्ट भी सेगमेंट की शेप में ही हैं, जिनके रेडियस तो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और जिनके लिए सेंट्रल एंगल हम यूज़ करेंगे 90 डिग्री का, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि इस बड़े सर्कल के ये जो दोनों डायमीटर्स हैं, ये दोनों डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस शेडेड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए जो बड़े सर्कल की रेडियस है उसको हम यूज़ करेंगे 7 सेंटीमीटर, और जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है उसको हम यूज़ करेंगे 7/2। तो 7/2 को आप फ्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, 3.5 सेंटीमीटर। सो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि OA इज़ 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल यानी कि कैपिटल R इज़ 7 सेंटीमीटर। तो OA की जो वैल्यू दी गई है वही उस बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी जिसको हमने कैपिटल R से शो किया है। नाउ रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल जिसको हम स्मॉल r से शो करेंगे वो हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, उस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स ऑफ द लार्जर सर्कल। यानी कि शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें उस छोटे सर्कल के एरिया को और बड़े सर्कल के अंदर बने हुए 2 सेगमेंट्स के एरिया को एक साथ ऐड करना होगा। तो छोटे सर्कल के एरिया के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे πr², और जैसे कि आप सभी को पता है कि सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 इंटू r² साइन थीटा, और क्योंकि वो सेगमेंट बड़े सर्कल के अंदर बने हुए थे तो इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल R को यूज़ किया है, और वहाँ पर 2 सेगमेंट्स थे तो इसलिए एक सेगमेंट के एरिया को हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो जब यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा तो पाई की जगह पर हम रख देंगे 22/7, स्मॉल r का स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2, देन ये 2 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और थीटा की जगह पर 90 डिग्री, क्योंकि हमें कहा गया था कि दोनों ही डायमीटर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देन अगेन पाई की जगह पर 22/7 एंड कैपिटल R² मीन्स 7 इंटू 7, देन 1/2
एंड कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि अगेन 7 इंटू 7 और साइन थीटा, तो क्योंकि हमारे पास थीटा 90 डिग्री है और हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा 7 से 7 को डिवाइड कर सकते हैं और 2 से 22 को डिवाइड कर सकते हैं 11 पर। तो इस तरह से 11 इंटू 7 इज 77 एंड डिवाइड बाय 2। फिर इस ब्रैकेट के अंदर 7 से इस 7 को डिवाइड कर सकते हैं, 90 से 360 को डिवाइड कर सकते हैं 4 पर, देन 4 और 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 11। तो इस तरह से 11 इंटू 7 यानी कि 77 और डिवाइड में हमारे पास बच गया था 2। इसके बाद 7 इंटू 7 इस 49 और यहाँ इसके भी डिवाइड में हम लिख सकते हैं 2 को। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं 28 डिवाइड बाय 2, जिसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 2 यानी कि 56। तो जब हम 77 बाय 2 एंड 56 बाय 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका भी डिनोमिनेटर सेम ही है, तो इनको ऐड करके आ जाएगा 133 डिवाइड बाय 2। तो 2 से 133 को डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 66.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये उस शेडेड रीजन का एरिया है। इसके बाद सम नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास है जिसका नाम है ABC और इसका एरिया हमें गिवन है 17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसमें आगे कहा गया है, विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर a circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of the triangle। यानी कि ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं और इन सर्कल की जो रेडियस है वो ट्राइंगल की साइड के हाफ के इक्वल है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं कि सबसे पहले वर्टेक्स A को सेंटर माना गया और वहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद वर्टेक्स B को सेंटर माना गया एंड अगेन एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद फिर वर्टेक्स C को सेंटर माना गया और एक तीसरा सर्कल भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है, और बीच में ये जो पार्ट है इसको शेडेड किया गया, जिसके एरिया को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस शेडेड रीजन के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों पार्ट्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और आप देख सकते हो कि ये तीनों ही पार्ट्स सेक्टर की शेप में है, जिनका सेंट्रल एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। क्योंकि हमें गिवन है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के ही होते हैं, तो इसलिए इन सभी सेक्टर का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री ही हो जाएगा। बट इनकी जो रेडियस होगी वो रेडियस उस ट्राइंगल की साइड के हाफ के इक्वल होगी। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर अब सबसे पहले उस ट्राइंगल की साइड को फाइंड करना होगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ए। तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को हमने यहाँ पर ए से डिनोट कर दिया है, जिसका एरिया हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था 17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम इस एरिया के साथ कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि √3 की जो वैल्यू है वो हमें यूज़ करनी है 1.73205। दैट मीन्स कि इस √3 की जगह पर हम लिख देंगे 1.73205, फिर इसके डिवाइड में है 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई में है a²। तो इस a² की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस फ्रैक्शन को लेकर जाना होगा राइट हैंड साइड में। मीन्स राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं कि 17,320.5, और यहाँ पर इस 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस नंबर से यानी कि 1.73205 से हम इसको डिवाइड करेंगे।
तो जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाकर हम लिख सकते हैं 173,205 डिवाइड बाय 10 इंटू 4 एंड डिवाइड बाय, तो जब इस डेसिमल को हम हटाएंगे तो ये लिखा जाएगा 173,205 और इसके न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं 1 लाख, यानी कि 1 के आगे 5 टाइम्स 0। आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेसिमल के बाद में 5 डिजिट्स थी, तो इसलिए हमने इसके ऊपर 1 लाख को लिख दिया है। अब इस नंबर से इसको हम एज इट इज़ कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और अब हमें इस 4 को इस 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 10,000। तो जब हम 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40,000। देन हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे रूट की फॉर्म में, एंड 4000 का रूट हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स है 200 सेंटीमीटर। और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि उसकी साइड के हाफ के जितनी रेडियस को लेकर इन सर्कल्स को ड्रॉ किया गया है, यानी कि 200 का हाफ हो जाएगा 100। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन सर्कल की जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है और इनका जो एंगल यहाँ पर बना हुआ है वो एंगल 60 डिग्री है। सो ईच सेक्टर इज ऑफ मेजर 60 डिग्री। तो एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो थीटा की जगह हमें रखना होगा 60 डिग्री को। तो 60 से 360 को हम डिवाइड कर सकते हैं 6 पर। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1/6 देन पाई एंड आर स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। और ये भी हमें स्टेटमेंट पे ही कहा गया है कि पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर यूज़ करनी है 3.14। तो पाई की जगह हम लिखेंगे 3.14। देन 100 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 10,000 और इसके डिवाइड में यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 6। तो हम 2 से 6 को एंड 10,000 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 6 तो डिवाइड हो जाएगा 3 पर और 10,000 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 5,000 पर। तो 3.14 एंड 5,000 को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 15,700 एंड डिवाइड बाय 3। बट जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पर 3 सेक्टर बने हुए हैं, तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें उस एक ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें स्टेटमेंट में दिया गया था और एक सेक्टर का एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 17,320.5 माइनस 15,700 और इनको सब्ट्रैक्ट करके हम लिख सकते हैं 1,620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर और यही उस शेडेड रीजन का एरिया है। अब इसके बाद सम नंबर 11 जिसकी स्टेटमेंट है ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। सी द फिगर। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक स्क्वायर शेप के रुमाल के ऊपर ये ABCD एक स्क्वायर है जो कि एक हैंडकरचीफ यानी कि एक रुमाल है और इसके ऊपर टोटल 9 सर्कल्स बनाए गए हैं, यानी कि इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया गया है जो कि सर्कल की शेप में है। और इन सर्कल से अलग जो रुमाल का एरिया है, यानी कि इस डिज़ाइन से अलग जो इस हैंडकरचीफ का बाकी जो एरिया है उसको हमें फाइंड आउट करना है। ये बाकी सारा पोर्शन जो भी ब्लैंक है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। सो अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, उसके बाद सर्कल का जो डायमीटर है वो बन जाएगा 14 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से इस सर्कल का भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर ही होगा एंड इस सर्कल का डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो इस तरह से उस स्क्वायर की जो एक साइड है वो हमारे पास हो जाएगी 14 + 14 + 14 यानी कि 42 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर्कल की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर एंड उस 7 को जब हम 6 टाइम्स ऐड करेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि जब 14 को आप 3 टाइम्स ऐड करोगे तो स्क्वायर की साइड वहाँ से आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो अब इसके सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट साइड ऑफ द स्क्वायर इज 42 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर यानी कि 42 का स्क्वायर, और 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ईच सर्कल। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और आर ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है 7। तो यहाँ पर जब हम इसको ओपन करेंगे 22/7 और 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, तो 7 से एक 7 डिवाइड हो जाएगा एंड 22 × 7 को हम लिख सकते हैं 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पर टोटल 9 सर्कल्स बनाए हुए थे, तो हम एक सर्कल के एरिया को ही 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम उस रुमाल के एरिया में से यानी कि उस स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 378 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद सम नंबर 12 जिसकी स्टेटमेंट है इन द गिवन फिगर OACB is a quadrant of circle with center O and radius 3.5 सेंटीमीटर। आप ये देख सकते हो OACB, ये एक क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये क्वाड्रेंट है दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। अब आगे हमें कहा गया है If OD is 2 centimeter, then find the area of quadrant and shaded region। तो यहाँ पर अलग से एक लाइन ड्रॉ की है जिसमें कि B को D से ज्वाइन किया गया और हमें कहा गया है कि O से लेकर D तक की जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसके फर्स्ट पार्ट में इस कंप्लीट क्वाड्रेंट के एरिया को, और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है इस शेडेड रीजन के एरिया को। तो इस शेडेड रीजन के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को, यानी कि जो ट्रायंगल OBD बना हुआ है, इस ट्रायंगल के एरिया को जब हम क्वाड्रेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक कंप्लीट क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और क्वाड्रेंट में हमेशा ही एंगल बनता है 90 डिग्री का, एंड OD की लेंथ हमें स्टेटमेंट में दी गई है 2 सेंटीमीटर। मीन्स कि जब हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड आउट करना होगा तब वहाँ पर हम रेडियस को यूज़ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, और जब हम उस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो इस ट्रायंगल में 3.5 इसका बेस हो जाएगा एंड 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। So, since OACB is a quadrant, it will subtend 90 degree angle at O. Now, area of quadrant. तो quadrant के लिए आप 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर या फिर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इनमें से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो तो यहाँ पर हम थीटा को पुट करेंगे 90 डिग्री, तो 90 से 360 को डिवाइड किया जाएगा 4 पर, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/4। देन पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर, और 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका डेसिमल रिमूव करके हम लिखेंगे 35/10। देन 5 से डिवाइड करके ये हमारे पास आ जाएगा 7/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7/2 का स्क्वायर। तो जब इसको ओपन किया जाएगा सो 1/4 इंटू 22/7
इंटू 7/2 एंड अगेन 7/2 क्योंकि उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें 2 से 22 को डिवाइड करना होगा 11 पर, और 7 से 7 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 इंटू 7 इज 77 और इसके डिवाइड में 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो इस तरह से ये 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर उस क्वाड्रेंट का यानी कि उस सेक्टर का एरिया है। तो अब उस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस है 3.5 और उसकी जो हाइट है वो है 2। तो यहाँ पर भी हमने 3.5 को 7/2 ही रख लिया है। तो यहाँ पर आप 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हो और हमारे पास बचेगा 7/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उस शेडेड रीजन के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम उस क्वाड्रेंट के एरिया में से उस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्वाड्रेंट का एरिया हमने फाइंड आउट किया था 77/8 एंड क्वाड्रेंट का एरिया हमने फाइंड आउट किया है, जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमने फाइंड आउट किया है 7/2। तो क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 49/8 स्क्वायर सेंटीमीटर और यही उस शेडेड रीजन का एरिया है जो कि इस सब में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 12.3 के सम नंबर 9, 10, 11 एंड 12। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।